दोस्तों, ज़िंदगी में जो है कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है के अंदर अगर हम बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि मैं बातें करूँगा जैसे कि रहस्यमय चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आदमी समझ आता है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं समझ पाती। कुछ चीज़ें रहस्य ही बन जाती हैं हमेशा और शायद प्रकृति नहीं चाहती कि हम उसका उत्तर या उसके पीछे की कहानी को समझें। मैं एक महाभारत का महाभारत के बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहता हूँ। और महाभारत जो भगवान कृष्ण की कहानी है, महाभारत है, या जो वो पूरा समय जो था वो आज हम रिक्रिएट करेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको सच लगती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जो आपको झूठ लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच है। तो सर से हम जानेंगे कि उन कुछ चीज़ों का मनोविज्ञान और महाभारत की असली कहानी, जिससे शायद आप रूबरू ना हो क्योंकि आपने टीवी में और इन चीज़ों से आप ज़्यादा फैंटेसाइज्ड हो। तो आज हम असली फैक्ट्स पे बात करेंगे महाभारत के, जिसमें भगवान कृष्ण जो नायक है पूरी कहानी के, इसके उन्हीं से याद किया जाता है। और अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन, सब चीज़ों को, द्वारका नगरी, श्राप, वरदान, सब चीज़ें हम कवर करेंगे। ब्रह्मास्त्र जिसकी बात होती है अक्सर। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसकी सर शुरुआत, पहला जो चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जी कि कहानी शायद इसकी भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। जब कंस ने उनके माता पिता पे अत्याचार किया और वो उनको कारागार में डाल दिया। भविष्यवाणी हुई कि भगवान कृष्ण का या एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो तुम्हारा अंत करेगा। पहला जो प्रश्न है मेरा वो यही है कि भविष्यवाणी क्या सच में हुई थी? कि ऐसा कुछ भी नारद मुनि ने ऐसा कहा था कि एक ऐसा बच्चा, दिव्य बच्चा पैदा होगा जो भगवान विष्णु का अवतार होगा? बेहतरीन सवाल पूछा है कि क्या भविष्यवाणी सच में हुई थी? क्या नारद ने ऐसा कहा था कि एक ऐसा दिव्य बालक पैदा होगा जो तेरे जुल्मों को अंत कर देगा, या भगवान विष्णु का अवतार होगा? भविष्यवाणी तो हुई थी, लेकिन भविष्यवाणी ऐसी बिल्कुल नहीं हुई थी जैसी हम महाभारत में, जो आज का महाभारत है, जिसके अंदर बहुत कुछ नया जोड़ दिया गया है, उसके अंदर पढ़ते हैं या टीवी सीरियल में देखते हैं। ऐसी भविष्यवाणी नहीं थी, वो सीधी भविष्यवाणी थी। और भविष्यवाणी भी नारद के द्वारा ही थी। नारद कंस को कहते हैं क्योंकि उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो राजा अत्याचार करता है, प्रजा पर जुल्म ढाता है, तो कुछ संत या ऋषि महात्मा उसकी अत्याचार की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए कुछ भविष्यवाणियाँ कर देते थे। वो इसलिए ताकि ये अत्याचार करना बंद कर दे, लोगों को सताना बंद कर दे। तो ऐसा ही नारद ने कुछ कहा था ताकि जो कंस की मनोवृत्ति है वो चेंज हो पाए। नारद द्वारा भविष्यवाणी होती है और नारद भविष्यवाणी इसलिए करते हैं, नारद भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसके पीछे एक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान ये है कि कंस की जो दुराचार की प्रवृत्ति है वो रुक जाए, कंस प्रजा के लिए अच्छा करने लग जाए। इस उद्देश्य से नारद भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा दिव्य बालक पैदा होगा जिसके हाथों तेरी मृत्यु होगी, और वो भी तेरी ही बहन के गर्भ से पैदा होगा और 8वीं संतान होगी। इतनी भविष्यवाणी नारद के द्वारा की जाती है। कंस कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है कि भाई मृत्यु को सुन करके या मृत्यु को जान करके अच्छा कर्म करने लग जाए। उसने दूसरा ही अर्थ निकाल लिया कि भाई देवकी को ही मार देते हैं, या देवकी नहीं रहेगी तो इसकी संतान नहीं होगी और मैं मर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन वसुदेव जी बीच बचाव करके देवकी को बचा लेते हैं और एक सौदा कर लेते हैं कि मुझे जो भी संतान होगी वो मैं आपको सौंप दूँगा, आप उसका जो भी कुछ करना चाहें कर दें, लेकिन इसके लिए आप देवकी की जान बख्श दें। तो वसुदेव जी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए ये कंस से सौदा करते हैं। वास्तव में भविष्यवाणी हुई थी। उसके बाद जैसे भगवान कृष्ण का जन्म भी होता है जी, और उनको कारागार में जन्म होता है। उनका कारागार से उनको फिर ले जाया जाता है यशोदा मैया के पास, और वहाँ भी जन्म होता है किसी का। ये कैसे हुआ? अभी उनको क्या, और जो राजा था या कंस था या जो उसके सैनिक थे द्वारपाल, उनको पता नहीं लगा कि किसी एक बच्चे को ले जाया जा रहा है जो कि देवकी की ही संतान है? हरिवंश राय पुराण में या बाकी जो पुराण हैं, भागवत पुराण हैं, उसमें ऐसी कहानियाँ जोड़ दी जाती हैं कि द्वारपाल सो गए थे, किसी को पता नहीं चला था। हाँ, माया से कुछ ऐसा हो गया था।
वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही देवकी को 8वीं संतान हुई, लड़के की संतान हुई, उससे पहले ही एक सेटिंग हो चुकी थी कि यशोदा वो भी गर्भवती थी, उसको भी संतान होनी थी, और उसको जो संतान हुई थी वो बच्ची हुई थी। तो यशोदा और देवकी की जो संतान है उनको इंटरचेंज करने का प्लान बन चुका था। और इस प्लान में जो कंस के दरबार के दरबारी हैं, जो मंत्री हैं, वो भी शामिल थे, जिसमें आचार्य गर्गाचार्य हैं और भी मंत्रीगण हैं, वो इसमें शामिल हो चुके थे। और वसुदेव जी को ही काम सौंपा गया था कि जैसे ही देवकी को संतान उत्पन्न हो जाए, उसकी संतान को लेकर जाना है। उस समय जो द्वारपाल थे वो सारा इंतज़ाम कर देते हैं, वो ताला खोल देते हैं और लेकर के चले जाते हैं। और जैसे ही देवकी के पास चले जाएं, उसको बताना नहीं है, और उसी से उसकी संतान है वो छिप करके उठा के वापस देवकी के पास लाकर रख देनी है। तो ये योजना पहले से ही बन चुकी थी। कृष्ण के जन्म से पहले ही कृष्ण को बचाने की योजना पूरी हो चुकी थी। सर, तो जो यशोदा की संतान हुई थी, जो लड़की हुई थी जी, तो उनको फिर उनसे रिप्लेस किया गया जी। तो फिर कंस को जब पता लगा होगा तो क्या उन्होंने उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाई होगी, उनका वध मारा नहीं होगा उसको? कई जगह तो ऐसा बताया गया है कि उस संतान को कंस ने बख्श दिया था, क्योंकि जब उसे पता लगा कि अरे देवकी की तो 8वीं संतान लड़का होनी थी, अब लड़का नहीं हुआ है तो ये तो लड़की हुई है, तो इसको क्यों मारा जाए, उसने बख्श दिया था। और कई जगह ऐसा भी दिखाया या लिखा गया है कि कंस ने उसको भी मार दिया था। एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि उस लड़की का नाम एक नशा है, जो देवकी की 8वीं संतान रिप्लेस होकर के बनी थी, उसका नाम एक नशा है, गुरु दुर्वासा है, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। ऐसा कई जगह वर्णन मिलता है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है साइकोलॉजिकली कि कंस ने उस लड़की को मारा नहीं था, बख्श दिया था, और वही लड़की कि हो सकता है कि ये भविष्यवाणी उनकी गलत साबित होगी। हाँ, तो इसलिए कंस बेखौफ हो गया था और कुछ दिनों तक बिल्कुल निडर होकर के जी रहा था। लेकिन कंस के मन में एक बात हमेशा से रहती थी कि नारद की भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन गड़बड़ क्या है उसे पता नहीं चल रहा था, तो वो अलर्ट जरूर था। तो अब जैसे भगवान कृष्ण का जन्म भी हो चुका है, कंस भी जो भी है वो एक स्टेट में है, और अभी जैसे यशोदा के पास कृष्ण है और देवकी के पास वो लड़की है जी। अभी भगवान कृष्ण बड़े होते हैं और उन पे जैसे कहते हैं कि पूतना ने हमला किया या और भी बहुत सारे राक्षसों ने हमला किया भेष बदल के, उसमें कितनी सच्चाई है? कुछ ज़्यादा ही चमत्कार के साथ जोड़ दी गई हैं। पूतना ने वैसा हमला नहीं किया था जैसा हम टीवी सीरियल में देखते हैं या भागवत पुराण में पढ़ते हैं। असल में क्या था कि पूतना एक राक्षसी थी या फिर एक नॉर्मल औरत थी? पूतना वास्तव में कोई राक्षसी नहीं थी। पूतना के साथ ऐसी एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें उसका पुत्र मारा गया था। तो इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और इस कारण से उसने आसपास के बहुत से बच्चों का वध कर दिया था। उसने विरोध में कि मेरा बेटा जीवित नहीं रहा तो मैं किसी के बेटे को जीवित नहीं छोड़ूंगी, तो उसने कुछ बालकों का वध कर दिया था। इस कारण से लोग उसे डरने लग गए थे। लेकिन इस हादसे के कुछ समय के बाद वो नॉर्मल भी हो गई थी। लेकिन कंस को इस बात का पता था, तो कंस ने इस बात का फ़ायदा उठाया और पूतना को बुलाया और कहा कि तू जा भाई, वहाँ जाना है गोकुल में और कृष्ण को मारना है। इसके लिए प्लानिंग ये हुई कि अपने स्तनों पर जहर लगाना था, भगवान श्री कृष्ण को विषपान करवाना था। लेकिन पूतना अब ठीक हो चुकी थी, हादसे के बाद नॉर्मल हो चुकी थी। उसने ये अपराध करना अच्छा नहीं समझा। तो जैसे ही वो गोकुल पहुंची, भगवान कृष्ण को देखा तो उसके ऊपर ही मोहित हो गई थी कि ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, इसको मारना अच्छी बात नहीं है। तो उसने मारने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया। लेकिन खुद के मरने का तो डर था कि अगर कृष्ण को नहीं मारा तो कंस उसे मार देगा। तो अपनी जान के लिए उसने बलिदान दे दिया था। वो कृष्ण के पास पहुंच जाती है जहां कृष्ण सोए हुए हैं बालक रूप में, तो वहां पर वो पूतना जाती है और कृष्ण को उठाने का प्रयास करती है। स्तनों पर विष लगाया हुआ है, लेकिन कृष्ण कुछ ज़्यादा ही भारी थे, वो उठ नहीं पाए थे, या कृष्ण की आँख खुल जाती है तो हाथापाई दोनों में हो जाती है। इस चक्कर में पूतना का खुद का हाथ ही उसके होठों पर लग जाता है। या ऐसा भी साइकोलॉजिकली संभव है कि
पूतना ने खुद भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के विष का पान कर लिया था, अपने जीवन का बलिदान दे दिया था कि मुझे तो मरना ही है, लेकिन इस बालक को मैं नहीं मारूंगी। उस घटना के बाद कृष्ण की वाहवाही और ज़्यादा हो गई, कृष्ण को चमत्कारिक बालक माना जाने लगा। सर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमने ये अक्सर देखा है कि भगवान कृष्ण पर हमले होते रहते थे अक्सर, कंस के द्वारा या कैसे भी हमले होते रहते थे जी, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण पर हमले तो बहुत हुए, मौत ने कृष्ण का पीछा करना आरंभ कर दिया था, लेकिन कृष्ण अपनी समझदारी से, बुद्धि बल से हर बार बच निकलते थे। बहुत से राक्षसों ने या दुष्ट व्यक्तियों ने कृष्ण पर हमले किए थे, उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनको कंस ने भेजा था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में वैसे तो बड़ी व्याख्या है उनकी जी, मतलब बहुत सारी चीज़ें कही जाती कि बहुत सुंदर थे। जब कामदेव ने उनको देखा तो वो मोहित हो गए थे, और मतलब कि गोपियाँ भी उनके आसपास रहती थी, और नटखट थे, शैतान थे। आप मुझे ये बताइए कि उनका मतलब चरित्र कैसा था, वो कैसे थे, उनका मतलब वो सोचते कैसे थे उस उम्र में, जब 12-13 साल की उम्र में? ये आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं इसका साइकोलॉजिकली पूरा उत्तर भी देने का प्रयास करूँगा। भगवान कृष्ण थे नटखट, बहुत नटखट थे, वस्त्र भी चुराते थे, माखन भी चुराते थे, चोरी भी करते थे, गोपियाँ उन पर मोहित भी हो जाती थी। कृष्ण का रंग सांवला था, दिखने में गोरे नहीं थे, लेकिन डील डोल से शारीरिक रूप से बहुत फिट और स्ट्रॉन्ग थे। बलराम की तरह बलवान नहीं थे, दिखने में बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े भी नहीं थे, एकदम फिट बॉडी थे, और नैन नक्श से बहुत सुंदर थे। इस कारण से गोपियाँ या बाकी महिलाएं उन पर मोहित हो जाती थी, अट्रैक्ट हो जाती थी। लेकिन कृष्ण ने जो गोपियों के वस्त्र चुराए थे वो उस अवस्था में चुराए थे जब वो किशोरावस्था में थे। किशोरावस्था में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, शारीरिक बदलाव आते हैं, तो मेल फीमेल का आकर्षण बढ़ जाता है। तो इसी आकर्षण के चलते कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, और वो जो प्राकृतिक शरीर है उसको निहारने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सर इसका मैंने कहानी पढ़ी थी जो वस्त्र चुराने वाली, कि वो वस्त्र इसलिए चुराते थे क्योंकि वो उनको सिखाना चाहते थे गोपियों को कि तुम ये खुले में मतलब नहाओ मत कपड़े उतार के, क्योंकि ये तुम्हारी मतलब भी तुम्हें वस्त्र पहन के नहाना चाहिए, लाज रख के। जो कहानीकारक है उसकी मानसिकता क्या है? उसकी मानसिकता यही है, वो कृष्ण के माध्यम से या कृष्ण की कहानी के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। तो ये इसमें कृष्ण से लेना देना नहीं है कि कृष्ण कोई शिक्षा देना चाहते थे। कृष्ण का कोई शिक्षा देने का मकसद कभी था ही नहीं, वो शिक्षा देने के तो बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन कहानीकारक जिसने ये कहानी मढ़ी है वो कृष्ण के माध्यम से समझा रहे हैं। कंस को कब पता चला कि भगवान कृष्ण मतलब देवकी का जो संतान है वो अभी जीवित है और वो कृष्ण है, और वो कभी भी मुझ पे हमला कर सकता है या मुझे मार सकता है, और अंत में उसका वध भी हुआ? तो वो थोड़ा किस्सा सुनाइए। कृष्ण से घबराया हुआ रहता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यही देवकी का पुत्र है, लेकिन उसको अंदेशा पूरा था, उसको पूरा शक था कि यही देवकी का 8वां पुत्र है, 8वीं संतान है। इसीलिए तो वो हमले करता था, उसको मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन क्लियर उसे पता नहीं था कि यही है, और ना ही वो किसी से पूछ सकता था, ना ही एक बालक पर वो अत्याचार कर सकता था। लेकिन उसने हमले करवाए तो वो सारे शक के कारण करवाए थे, और अंत में जब कोई भी चाल कंस की कामयाब नहीं हुई तो उसने एक चाल रची जो कृष्ण को मथुरा में बुलाने की थी कि यहाँ आएगा तब मैं उसको मार दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मथुरा के अंदर कृष्ण को आमंत्रित किया जाता है, उसकी मौत की योजना कंस बखूबी बनाता है। 2 तरफा योजना बनाई जाती है, एक तो धनुर प्रतियोगिता की थी जिसमें एक बहुत भारी भरकम धनुष बनवाया जाता है, और दूसरी एक मल्ल युद्ध की भी प्रतियोगिता थी। तो ये प्रतियोगिता कंस ने कृष्ण और बलराम को मरवाने के लिए ही रखी थी, लेकिन कंस को ये पता नहीं चला। शक जरूर रहता था, लेकिन क्लियर कभी कंस को ये पता चला ही नहीं था कि यही देवकी का पुत्र है। जब कंस का सर वध हुआ था तब उनकी भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? लगभग 18 से 20 साल के आसपास कृष्ण की उम्र थी। ओके सर। सर एक जैसे इसी समय काल के दौरान
ये बात कही जाती है कि उन्होंने एक तो कालिया नाग का घमंड तोड़ा, मतलब भी कोई 7 फनों वाला नाग था जो यमुना नदी के नीचे रहता था, उसका घमंड तोड़ा, उसको मारा या जो भी उसको मतलब विमुक्त किया। और दूसरा कहते हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी उंगली पे। इन दोनों बातों में कोई सच्चाई है या ये कोई सांकेतिक रूप से चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया? जी, इन दोनों घटनाओं में वो सच्चाई नहीं है जो हम भागवत पुराण में पढ़ते हैं या टीवी सीरियल में देखते हैं। वो घटनाओं का बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया हुआ रूप है। ये दोनों घटनाएं ज़रूर हुई हैं। कालिए नाग का फन भी कृष्ण ने कुचला था या वध किया था, और उसके बाद गोवर्धन पर्वत के द्वारा पूरे गांव की या गोकुल की उन्होंने रक्षा की थी, ना कि पर्वत को उठाया था। वास्तव में हुआ क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण और बाकी जो ग्वाले हैं जो गोकुल गांव में रहते थे, वो गोकुल को छोड़ देते हैं और वृंदावन आकर के रहने लग जाते हैं, स्थानांतरण हो जाता है, गोकुल से वृंदावन आ जाते हैं। तो यमुना नदी पास में है, तो वहाँ पर एक कालिया नाग रहने लग जाता है अपने परिवार के साथ। तो वो यमुना के पानी को जहरीला कर देता है, जिस कारण से गोवंश है, गायें हैं या बाकी जानवर हैं, वो मरने लग गए थे। गांव वाले भी यमुना का पानी नहीं पी पा रहे थे। अब ये समस्या थी, लेकिन गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस समस्या से वृंदावन को उबार पाए। कृष्ण ने उपाय ढूंढा कि कैसे इस सांप को मारा जाए, लेकिन बाकी गांव वाले थे वो कर्म में विश्वास नहीं रखते थे। जो वृंदावन वासी थे वो पूजा पाठ में, भगवान को खुश करने में, इसमें विश्वास रखते थे। तो उन्होंने कालिए नाग से पंगा लेना ठीक नहीं समझा। सोच रहे थे कि कैसे न कैसे करके इस कालिए नाग को मारा जाए। इसलिए उन्होंने एक दिन प्लान बना लिया और पत्थरों से कुचल दिया, कालिए नाग को कुचल दिया। तो उसको कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति के दम पर कालिए नाग का वध करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि 7 फन थे, ऐसा वो एक बड़ा सा नाग था जिसका वध कृष्ण के द्वारा होता है। और जो दूसरी घटना है गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाना, उस घटना में सच्चाई इतनी है कि जब भगवान श्री कृष्ण इंद्र पूजा रुकवा देते हैं और संयोगवश बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और पूरा वृंदावन पानी में डूब सा जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण पशुओं को लेकर के, गायों को लेकर के और आमजन को लेकर के पर्वत की शरण में चले जाते हैं। गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ दिन ठहरते हैं। तो गोवर्धन पर्वत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण खुद की रक्षा करते हैं और गांव वालों की रक्षा करते हैं। लेकिन उंगली पर पहाड़ उठाना ये बिल्कुल काल्पनिक घटना या बात उनके इस वाकये के साथ जोड़ी गई है। अभी इतनी सारी चीज़ें हमने जानी भगवान कृष्ण के बारे में, तो यहाँ से एक चीज़ तो बड़ी मतलब साफ साफ दिखने लग गई है कि वो वैसे तो बाकी लोगों से थोड़े अलग थे जी। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ आपसे, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। क्या वो सच में भगवान थे या वो हमारी तरह इंसान थे, लेकिन उनके कर्म इतने महान थे कि हम उनको, उनके चरित्र को भगवान की तरह पूजते हैं? जैसा हम पढ़ते हैं या टीवी सीरियल में देखते हैं, वास्तव में वो अलग इंसान जरूर थे। वो सामान्य इंसानों से पूरे ही अलग थे। वो अलग किस आधार पर थे? सोचने के आधार पर, ज्ञान के आधार पर वो अलग थे, कर्म के आधार पर अलग थे। बाकी जो इंसान हैं वो कर्म करने की इच्छा ही प्रकट नहीं करते थे। हमेशा भगवान को प्रसन्न करना, पूजा पाठ करना, इंद्र की पूजा करना या भूतों प्रेतों से डरना, या उस ज़माने में जो भी रीति रिवाज थे उन्हीं में उलझे रहते थे। हवन यज्ञों में या कर्म कांडों में उलझे रहते थे। लेकिन कृष्ण अपनी सोच के दम पर, अपने कर्म के दम पर परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते थे, और उन्होंने यही कार्य सारे जीवन भर किया है और यही संदेश उन्होंने गीता में दिया है। तो वो वास्तव में कर्मयोगी इंसान थे। भगवान तो हम आदरवंश कह देते हैं, भगवान इसलिए कह देते हैं कि उनको आदर कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं। लेकिन जब हम किसी इंसान को भगवान बना देते हैं या भगवान पुकारते हैं, तो हम एक अंतर बना लेते हैं अपने बीच में और उस इंसान के बीच में कि वो कोई अलग हैं और हम उससे बहुत निमन हैं। लेकिन कृष्ण
की जो शिक्षाएं हैं या गीता टीचिंग है, वो हमें खुद का भगवान, खुद बनने का मार्ग दिखाती हैं। और कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं महान नहीं हूँ, मैं वही करता हूँ जो सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए ज़रूरी है। मैं पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने गांव के लिए नहीं करता, मैं मानवता के लिए कर्म करता हूँ। जो मानवता के लिए सही है, मानव धर्म के अनुसार सही है, मैं वही करता हूँ। और उन्होंने वही सारी उम्र किया था। कहते हैं कि यशोदा मियाँ जब मिट्टी खा रहे थे, उनका मुंह देखा तो कहते हैं कि उनके मुंह में ब्रह्मांड दिख गया। तो ये बात सच है या फिर वो सांकेतिक रूप से कुछ और कहने का अर्थ है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कृष्ण नटखट थे, शरारतें किया करते थे, लेकिन ये बात बाद में जोड़ी गई है। असली कहानी कुछ और है, लेकिन बाद में पुराणों में या भगवत पुराण में या जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो चमत्कारी घटनाएं हैं, उसमें इसका समावेश किया गया है। लेकिन किसी के मुख में कोई ब्रह्मांड दिख जाए, ऐसा संभव नहीं है। कृष्ण सामान्य इंसान ही थे, वैसे ही जीवन जीते थे, लेकिन बुद्धि बल से या ज्ञान के अनुसार वो दूसरे लोगों से अलग सोचते थे, अलग कर्म करते थे। वो मानवता के लिए कर्म करते थे, ना कि वो कोई भाई जादूगर थे कि जैसे आजकल के बाबा चमत्कार करते हैं, ऐसे उन्होंने मुंह खोला और उसमें ब्रह्मांड दिख गया। ऐसा रियल में नहीं हुआ था। ये सांकेतिक रूप से या उनको भगवान बना दिया पुराणों ने, तो उनके साथ ये काल्पनिक चमत्कारी घटनाएं बाद में जोड़ी गई हैं। जी सर, इसमें सर अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं टाइम में। और पांडव और द्रौपदी भगवान कृष्ण से कैसे मिले और उनका आपस में क्या रिश्ता था? पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध था वो रिश्तेदारी का संबंध था। तो एक बार कुंती और पांचों पांडव मथुरा आए हुए थे, वहीं पर उनकी मुलाकात पांडवों के साथ होती है। और रही बात द्रौपदी के साथ मिलने की, तो एक बार ऐसा होता है कि आचार्य संदीपनी जी एक शादी का प्रस्ताव लेकर के आते हैं। जब उनकी पहली शादी हो चुकी होती है, रुक्मिणी के साथ पहला विवाह हो चुका होता है, तब आचार्य संदीपनी जी एक शादी का न्योता लेकर के आते हैं। और वो शादी का न्योता किसी और का नहीं था, द्रौपदी का ही था। और कहा जाता है कि द्रौपदी बहुत सुंदरी थी, विश्व सुंदरी थी। उसका रूप बहुत मनमोहक था। कृष्ण भी द्रौपदी से शादी तो करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी की कुछ शर्तें ऐसी थी जो कृष्ण को स्वीकार्य नहीं थी। इस कारण से उन्होंने द्रौपदी को रिजेक्ट कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। लेकिन पूरी तरह से अस्वीकार भी नहीं किया था। उन्होंने सखी बना करके, एक दोस्त बना करके उनको सारे जीवन अपने साथ रखा था। और उनकी मुलाकात हुई थी पांचाल में ही, जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने जाते हैं, खुद मिलने जाते हैं। वो आचार्य संदीपनी जी को साफ साफ मना नहीं कर पाते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक बार द्रौपदी से और जो पांचाल नरेश हैं द्रुपद, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो मिलने के लिए पांचाल देश जाते हैं और वहीं पर द्रौपदी से उनकी मुलाकात होती है। और द्रौपदी से मुलाकात बहुत हसीन भी थी। सर, इसमें कौरव बीच में कहाँ से आते हैं? कौरव, भगवान कृष्ण और पांडव, ये तीनों का जैसे महाभारत से पहले की, मतलब ये कैसे इनका मेल मिलाप होता है और क्या किस विषय में होता है? वास्तव में पांडव और कौरव भाई भाई हैं। अच्छा। पांडव कोई वंश नहीं है, वो पांडु के पुत्र हैं, संतान हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव और नकुल, इनके पिता का नाम पांडु है। इस कारण से इन्हें पांडव कहा गया। लेकिन पांडव कोई वंश नहीं है। लेकिन जो कौरव हैं वो कुरुवंशी हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो पांडव भी कौरव ही हैं, कुरुवंशी ही हैं। लेकिन जो धृतराष्ट्र की संतान हैं उनको बाद में कौरव कहा गया, और जो महाराज पांडु की संतान हैं उन्हें पांडव कहा गया। तो इसलिए ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है एक ही खानदान से, जिसे कुरुवंश कहते हैं। सर, शकुनी कैसा इंसान था? क्या वो बुरा था या फिर वो अपना कर्म कर रहा था? क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि शकुनी जो था वो अच्छा था और इसलिए उसको स्वर्ग भी मिला था। शकुनी बुरा इंसान ही था। उसने जीते जी भी नरक भोगा था और मरने के बाद भी नरक ही भोगा है। कहानियाँ जोड़ दी जाती हैं कि शकुनी अच्छा इंसान था या शकुनी
ऐसे देश से आया था जिस देश के ऊपर कौरवों ने अत्याचार किए थे, अफगानिस्तान, जो आज हाँ अफगानिस्तान, या जो कंधार देश है, कंधार, वहीं पर शकुनी और उसके पिता, वहीं पर शकुनी और उसके पिता का राज्य था। लेकिन हुआ क्या था, एग्जैक्ट जो बात थी वो कुछ अलग है, लेकिन शकुनी को दिखाया किसी अलग अंदाज में जाता है। लेकिन मैं पूरी बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा, शकुनी की मानसिकता क्या थी, हाँ शकुनी की मानसिकता क्या थी। लेकिन शकुनी ने बदला लेने के लिए सब कुछ किया था कि उसके खानदान को भी भीष्म पितामह और बाकी कौरवों ने नष्ट कर दिया था, तो इसी का बदला में डाल दिया, हाँ कारागार में डाल दिया था और उनको मार भी दिया गया था, ऐसा सुनने में आता है। और इसी का बदला लेने के लिए शकुनी दोनों परिवारों में जंग करवा देते हैं, युद्ध करवा देते हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन सच्चाई इससे अलग भी हो सकती है, क्योंकि शकुनी ईर्ष्या रखता था, पांडवों से ईर्ष्या रखता था। वो दुर्योधन को ही राजा बनाना चाहता था, क्योंकि दुर्योधन उसका भांजा था और पांडव उसके दूर के रिश्तेदार हो गए। तो इसी कारण से अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसने दोनों परिवारों में दूरी पैदा की और दुर्योधन को भी गलत शिक्षाएं दी। दुर्योधन के मन में द्वेष भरा और बाकी जो वहाँ के पदाधिकारी थे, जिसमें धृतराष्ट्र है या गंधारी है, उसके मन में भी उसने द्वेष भर दिया था। शकुनी की चालें लगभग कामयाब रहती थी, लेकिन जब उनकी चाल भगवान श्री कृष्ण से क्लैश होती थी, वहाँ पर कृष्ण की ही चाल बाजी मार जाती थी। शकुनी बहुत बुद्धिमान इंसान, बहुत चालबाज इंसान, कूटनीतिज्ञ इंसान था, लेकिन कृष्ण से कभी जीत नहीं सकता था। जी, बहुत लोग इस चीज़ पे विवाद भी करते हैं आज भी, खास करके ये दूसरे धर्मों के लोग वो भी करते हैं कि भगवान कृष्ण के कारण ही जो है महाभारत हुई। अगर वो ना होते तो पांडव जो है वो लड़ते ना या अपना वो हक नहीं मांगते। तो क्या भगवान कृष्ण का इसमें योगदान है या सच्चाई कुछ और है? जी, इसमें सच्चाई यही है कि पूरा का पूरा योगदान भगवान श्री कृष्ण का ही है। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो ये युद्ध कभी होता ही नहीं, या पांडव और कौरव दो वंश ही नहीं बन पाते, अलग अलग ही नहीं होते, क्योंकि शकुनी की चालें कब की कामयाब हो जाती। पांडव का जो एड्रेस है वो हिस्ट्री से मिटा दिया जाता। पांडव 5 थे, 4 थे, 3 थे, 2 थे, ये कहीं अता पता मिलने वाला ही नहीं था अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने ही महाभारत का युद्ध करवाया। सारा खेल भगवान श्री कृष्ण ही खेल रहे थे, लेकिन खेल अपनी बुद्धि के लिए, अपनी बुद्धि के दम पर रहे थे और मानवता के लिए खेल रहे थे, धर्म के खातिर, धर्म के लिए खेल रहे थे। उसमें उनका कोई पर्सनल या निजी हित नहीं था। भगवान श्री कृष्ण को कोई निजी लाभ तो होने वाला था नहीं, अलबत्ता नुकसान ही हुआ। सेना भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दी, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का नुकसान था। और बहुत सा पैसा भी, एक बार जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी, इंद्रप्रस्थ को बसाने में भगवान श्री कृष्ण ने भी पैसा पांडवों को दिया था। और अपना घर बार छोड़ करके, सारा काम छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही रहते थे, पांडवों के साथ ही तो रहते थे। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का लाभ इतना ही था कि वो मानवता के लिए काम करते थे, उनको पांडवों से रत्ती भर भी लेना देना नहीं था। जबकि सर वो शांति दूत भी बनकर गए थे वहाँ पे, उनको कौरवों को समझाया भी था कि आप 5 गाँव इन्हें दे दीजिए तो हम मतलब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर भी जाते हैं और 5 गाँव मांगने जाते हैं। लेकिन अगर आप जोर डालें, बुद्धि से इस मस्तिष्क पर जोर डालें, तो क्या दुर्योधन इतना निकम्मा था या इतना भोला था कि वो 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं हुआ? दुर्योधन पक्का राजी हो जाता। दुर्योधन भी युद्ध नहीं चाहता था, वो भी उन पांडवों से छुटकारा चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि भाई मैं अगर छोटे मोटे 5 गांव मांग लूँगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जरूर जाते हैं, लेकिन वो एक चाल ही थी कि भाई अंतिम प्रयास अपनी तरफ से कर लेते हैं कि कुछ हल निकल आए। लेकिन उस चाल का हल निकलने वाला नहीं था, ये कृष्ण भी जानते थे
इसीलिए उन्होंने वो 5 गांव मांगे जो दुर्योधन कभी दे ही नहीं सकता था। अच्छा। यहाँ पर सबसे बड़ी साइकोलॉजी काम करती थी। तो 5 गांव वो कोई छोटे मोटे 5 गांव नहीं थे, वो पूरी हस्तिनापुर की रीढ़ की हड्डी थी। वो अगर 5 गांव दे देते तो हस्तिनापुर खत्म हो सकता था। ऐसे 5 गांव उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने सिलेक्ट किए थे कि जो शर्त मानी नहीं जा सकती थी। इसीलिए दुर्योधन ने शर्त मानने से इनकार कर दिया था और युद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण खुद चाहते थे कि भाई युद्ध तो होना ही होना है और युद्ध से ही नया युग आरंभ होगा, क्योंकि उस समय पाप या महत्वाकांक्षी लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, इतने ज़्यादा मात्रा में हो गए थे कि युद्ध के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अकेले अपनी तरफ से बहुत से प्रयास किए कि मानवता को सही रास्ते पर लेकर आएं, जो बुरे या दुष्ट लोग हैं उनको ख़त्म करें। तो अकेले अकेले उन्होंने बहुत से दुष्टों का, राक्षसों का वध भी किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, क्यों ना इन सबको एक ही बार में निपटा देते हैं, तो इसलिए वो महाभारत के युद्ध के पक्ष में आ गए थे। इसमें सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि पहली चीज़ कि महाभारत युद्ध करने का मेन मकसद क्या था, क्यों हुआ था मतलब, और दूसरी चीज़ ये कि जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, क्या उसमें कर्ण भी सहभागी था कौरवों का? जी, जैसे भाई भाइयों में अगर झगड़ा होता है तो उसमें ज़्यादातर संभावना यही रहती है कि ज़मीनी जायदाद का रोड़ा है, या दूसरा जो कारण रहता है वो स्त्री का रहता है कि कोई ना कोई स्त्रियों की प्रॉब्लम है, उसके कारण हो रहा है। तो महाभारत में ये दोनों ही कारण विद्यमान हैं। द्रौपदी भी उसमें सहभागी है और ज़मीनी विवाद तो था ही। तो मुख्य जो विवाद था वो ज़मीनी ही था। उसमें द्रौपदी का नाम किसी न किसी तरीके से साथ जोड़ भी दिया जाता है। इसमें द्रौपदी का भी योगदान है, वो हम जानेंगे, ज़रूर जानेंगे। लेकिन अब जो दूसरा सवाल आपने पूछा था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय कर्ण की मनोदशा क्या थी, क्या वो सहभागी था? चीरहरण में कर्ण पूरी तरह से इन्वॉल्व था। कर्ण को पता था कि ये गलत हो रहा है, दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन दुर्योधन गलत करता कर्ण के दम पर ही था। तो कर्ण ने पीछे से शय दुर्योधन को दे रखी थी कि तू जो करना चाहता है कर, मैं सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि बदला तो कर्ण भी लेना चाहता था द्रौपदी से। क्योंकि जब मछली की तीर में आँख, हाँ, तो जब मछली की आंख में तीर लगाना था तो कर्ण उस प्रतियोगिता को जीत सकता था और जीत भी जाता, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। लेकिन मना भी कृष्ण के कहने से किया था। और एक बात मैं यहाँ बीच में ऐड कर रहा हूँ कि कर्ण और द्रौपदी भी आपस में प्रेम करते थे, लेकिन उस प्रेम कहानी को अंत भी भगवान श्री कृष्ण ने करवा दिया था अपनी बुद्धि के दम पर। तो लेकिन कर्ण इस बात से गुस्सा हो गया था द्रौपदी से और वो बदला लेना चाहता था। इसलिए जब वो पांडवों से द्रौपदी को जुए में जीत चुके थे तो अब कर्ण को भी मौका मिल गया था कि अपनी जो बदले की भावना है उसका खुल करके प्रगटावा किया जाए। इसलिए वो पूरी तरह से दुर्योधन के साथ था। अगर कर्ण दुर्योधन के साथ ना होता तो दुर्योधन ये पाप कर्म कभी करता ही नहीं। तो इसमें कर्ण का योगदान बहुत ज़्यादा है। जी, वरदान और श्राप में मानते हो आपकी गंधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया और भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था कि वो कलयुग में भटकेगा? मैं इन दोनों बातों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। ना कोई श्राप काम करता है, ना कोई वरदान काम करता है। काम इंसान के कर्म ही करते हैं। लेकिन जो इंसान जितना मानसिक रूप से दुर्बल है उसके ऊपर श्राप भी असर करेगा, वरदान भी असर करेगा। ये साइकोलॉजिकली इफ़ेक्टिव होते हैं श्राप और वरदान। कर्ण को श्राप था, ये बातें जोड़ी ज़्यादा जाती हैं, रियल में ऐसा सच्चाई में नहीं होता है। बात गंधारी के श्राप की भी कर लें तो यादवों का जो विनाश हुआ, द्वारका पानी में डूबी, या जो भी द्वारका के साथ हुआ, यादवास्थली हुई, उसके पीछे गंधारी का श्राप जिम्मेदार नहीं था। जो यदुवंशी थे, जो कृष्ण के बेटे या कृष्ण के पुत्र थे, उनके कर्म ही इतने घटिया थे। कृष्ण के जो बहुत से बेटे पोते
शराबी थे, जुआरी थे, मक्कार थे, तो उनका अंत तो वैसा ही होना है जिसमें सांब बहुत दुराचारी व्यक्ति था, तो उसके कर्म भी बहुत खराब थे। उसने ऋषि का मजाक भी बनाया था शायद। ऋषि का मजाक बनाना और भी बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म किए थे, उनकी जब लिस्ट निकालेंगे तो सब पता चल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने ही खानदान का खुद अपने हाथों से विनाश किया था। यादवस्थली, जिसमें लगभग कृष्ण के बेटे पौत्र मारे गए थे, वो काम भी कृष्ण ने ही किया था। अपने ही खानदान का विनाश कृष्ण ने ही अपने हाथों से किया था। क्यों? क्योंकि यादव मानवता के लिए खतरा बन चुके थे। सर आप इस बात में तो फिर अभी आपने इतना कुछ बताया है इस चीज़ के बारे में जी, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो साइंटिफिक माइंड से हैं, वो साइंटिफिकली सोचते हैं, वो कहते हैं कि यार 3-4 हज़ार साल पहले तो सभ्यता शुरू हुई है, हड़प्पा और ये, इसमें इससे पुराना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन महाभारत तो 5000 साल पहले से, उससे पहले रामायण भी है, युग द्वापर युग कहा जाता है, त्रेता युग। तो आप किस चीज़ में मानते हैं कि रामायण मतलब महाभारत 5000 साल पहले थी और उससे पहले भी चीज़ें होती थी, उससे पहले भी सभ्यता थी, ये बात मानते हैं आप? जी, सभ्यता उससे पहले भी थी, उससे भी हजारों साल पहले थी। धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित होती है, फिर सभ्यता विनाश के शिखर पर पहुंच जाती है, उस सभ्यता का अंत हो जाता है, फिर नई सभ्यता जन्म लेती है। ऐसे इस पृथ्वी पर हजारों, लाखों, अरबों सालों से चलता आया है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो रामायण भी एक काल था और महाभारत भी एक काल था। उस समय भी साइंस ने या बाकी चीज़ों ने जो शिल्पकार हैं उन्होंने बहुत सी तरक्की की थी। उसके बाद उसका विनाश हुआ, फिर सभ्यता आई और आज सभ्यता चल रही है। तो ऐसा हुआ है, सभ्यताएं शिखर पर पहुंचती हैं, फिर उनका विकास होता है, फिर नई सभ्यता शुरू होती है, फिर उसका विनाश होता है।